नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन 24 न्यूज। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करें मध्य प्रदेश के गढ़ाकोटा की। गढ़ाकोटा तहसीलदार के माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदय मध्य प्रदेश शासन भोपाल के नाम खुरई विधानसभा क्षेत्र के यहाँ पर कांग्रेसी जन्म पर बीजेपी सरकार के दबाव में बनाए गए मिथ्या मामलों की यहाँ पर निष्पक्ष जांच और साथ ही जांच के बाद दोषी पाए जाने वाले शासन प्रशासन के लोगों पर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। आपको बता दें इसी को लेकर रैली विधानसभा के यहाँ पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सोमवार दोपहर 12 बजे ज्ञापन सौंपा, जिसमें यहाँ पर ब्लॉक कांग्रेस, नगर युवा कांग्रेस और साथ ही सभी कांग्रेसी उपस्थित रहे। रैली विधानसभा क्षेत्र के हम समस्त कांग्रेसियों ने खुरई विधानसभा क्षेत्र के नेता अरुणोदय चौबे जी और उनके साथ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर दो मिथ्या प्रकरण कायम किए गए हैं, उसके खिलाफ ज्ञापन सौंपा है। और जो भाजपा की जो तानाशाही पूरे जिले में फैलाने का प्रयास भाजपा के नेता कर रहे हैं, उनके नुमाइंदे कर रहे हैं, उसके खिलाफ यह कांग्रेस की लड़ाई है और यह लड़ाई सतत रूप से जारी रहेगी। माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय से ज्ञापन के माध्यम से हमने मांग की है कि जो मामले कायम किए गए हैं वो जिनके सारे पे किए गए हैं उसकी निष्पक्ष जांच की। और चलिए बात करेंगे जबलपुर की। आपको बता दें कि यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दूरसंचार प्रशिक्षण केंद्र जबलपुर शहर का गौरव भारत रत्न भीमराव अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेलीकॉम ट्रेनिंग, जिसके यहाँ पर जो है देश में यहाँ पर सम्मान बढ़ा रहा है। जबलपुर शहर में भारतीय सेना को यहाँ पर एडवांस ट्रांसमिशन, ऑप्टिकल फाइबर और साथ ही मोबाइल कम्युनिकेशन विषय पर प्रशिक्षण 14 फरवरी को यहाँ पर प्रारंभ किया गया। वहीं संस्थान के महाप्रबंधक डॉक्टर मनीष शुक्ला की तरफ से यहाँ पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। साथ ही यहाँ पर प्रशिक्षण उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि ब्रिगेडियर राहुल मलिक और साथ ही यहाँ पर सेना के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम के यहाँ पर अध्यक्षता मुख्य महाप्रबंधक अनिल वर्मा, NFS BSNL हेडक्वार्टर नई दिल्ली ने की है। हमारा मुख्य उद्देश्य है जो सेना का नेटवर्क है और जो सेना के जवान हैं और जो उनकी टेक्निकलिटीज़ है और BSNL का जो अनुभव है, इस संस्थान का जो 75 वर्ष से जो ज़्यादा का अनुभव है तकनीकी प्रशिक्षण के क्षेत्र में, वो सारा का सारा अनुभव हम भारतीय सेना के साथ शेयर करें ताकि उनका नेटवर्क और सशक्त बन सके, सुरक्षित बन सके, मजबूत बन सके, स्थायी बन सके और इस तरह से राष्ट्र सेवा में भी संस्थान अपना योगदान दे सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और चलिए बात करेंगे जबलपुर की। आपको देखिए यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा मंडल की तरफ से आयोजित की जाने वाली यहाँ पर 10वीं और साथ ही 12वीं के बोर्ड की परीक्षाएं 17 फरवरी से 12 मार्च तक आयोजित की जाएंगी, जिसके प्रश्न पत्रों का वितरण जबलपुर के MLB स्कूल में यहाँ पर परीक्षा केंद्र अधीक्षकों यहाँ पर किया गया है। जबलपुर शहर और साथ ही ग्रामीण मिलाकर 107 परीक्षा केंद्र बनाए गए, जिसमें यहाँ पर 10वीं और 12वीं के यहाँ पर परीक्षा आयोजित की जाएगी। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल की तरफ से आयोजित की जाने वाली 10वीं और 12वीं के यहाँ पर बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी से 12 मार्च तक आयोजित होंगी, जिसके लिए यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से व्यापक तैयारियां कर ली गई हैं। वहीं जबलपुर के यहाँ पर MLB स्कूल में यहाँ पर परीक्षा पत्रों का वितरण किया गया और साथ में यहाँ पर सीलबंद पेटी में यहाँ पर प्रश्न पत्रों को भी केंद्र अध्यक्षकों यहाँ पर सौंप दिया गया है। आपको बता दें कि यहाँ पर ये पेटी परीक्षा केंद्र के दिन ही यहाँ पर जो है उसी दिन यहाँ पर खुलेगी और इस पेटी में यहाँ पर विषयवार निकाले जाएंगे। इन पेटियों को यहाँ पर स्थानीय थानों में यहाँ पर जमा कर दिया जाएगा और परीक्षा के यहाँ पर दिन ही यहाँ पर पेटी को केंद्र अध्यक्षों के द्वारा खोला जाएगा। और वहीं जबलपुर शहर और साथ ही ग्रामीण मिलाकर 107 परीक्षा केंद्र हैं, जिसमें यहाँ पर 107 केंद्र अध्यक्षों और साथ ही सहायक केंद्र अध्यक्षों को परीक्षाओं को यहाँ पर संपन्न कराने के लिए बनाए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा आयोजित 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का प्रश्न पत्र आज वितरण हो रहा है। ये परीक्षाएं जो हैं 17 फरवरी से प्रारंभ होंगी और 12 मार्च तक। और जब बात करेंगे बालाघाट की। आपको बता दें कि यहाँ पर बालाघाट जिले के भारवेली थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम बघोली के यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र में शनिवार को 5 वर्षीय मासूम लापता हो गया था, जिसका शव गांव के यहाँ पर नजदीक स्थित यहाँ पर नाले में मिला है। आपको बता दें कि यहाँ पर मासूम जो है यहाँ पर शनिवार को भी गांव के यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र पर गया हुआ था और दोपहर में अचानक कहीं लापता हो गया।
जिससे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पुलिस और साथ ही परिजनों ने यहाँ पर 2 दिन तक काफी तलाश की, पर कहीं कोई पता नहीं चला था। गांव के तालाब में भी यहाँ पर एसडीआरएफ की टीम की तरफ से यहाँ पर खोजा गया था। आखिरकार उसका शव नाले में उतरता हुआ मिला है। आपको बता दें कि यहाँ पर बच्चे के शव मिलने की यहाँ पर जानकारी पाते ही एसपी समीर सौरभ भी यहाँ पर ग्राम बघोली पहुंचे और मामले की विस्तृत जानकारी ली। कहा है कि यहाँ पर पोस्टमार्टम के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। और आपको बता दें कि यहाँ पर ग्राम बघोली आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे का गृह ग्राम है, तो वे भी यहाँ पर मौके स्थल पर पहुंचे। मंत्री कावरे ने यहाँ पर इसे दुखद घटना बताते हुए मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग कही है। 2 पौने 2 डेढ़ बजे के बीच में नाले की ये वाले फ्रंट में, जहाँ पर कोई संभावना नहीं थी कि साइड में वो भी बच्चा आ सकता है, लेकिन लाश उखली हुई दिखी और सभी लोगों को जानकारी मिली। मुझे भी, चूँकि मैं भी ग्राम पंचायत में आज गांव में ही बैठा हुआ था, ऐसी घटना होने के बाद अपने समाज के लोगों से चर्चा करके, गांव के लोगों से चर्चा करके, मैं भी गांव में चर्चा ही कर रहा था कि थोड़ी देर बाद मुझे खबर मिली कि यहाँ पर है। तो आज हम सब लोग यहाँ पर आए हैं, हमारे पुलिस अधीक्षक, सीएसपी और हमारे थाना प्रभारी, हमारे एसडीएम, सभी लोग आकर हम लोग यहाँ पर देखे और अभी लाश को लेकर पीएम के लिए भेजे हैं। अभी जो एक वाटर बॉडी यहाँ पे एक नाला था, उससे लगभग 100 मीटर अपस्ट्रीम वो बॉडी मिली है। हमारा जो सर्चिंग पिछले 2 दिन से चल रही थी, वो जहाँ पे उस बच्चे को लाश देखा गया था और उसके डाउनस्ट्रीम चल रही थी। तो यहाँ पे आज सुबह में जानकारी के अभी थोड़ी देर पहले जानकारी मिली जिसमें बॉडी मिला है। इसको हम लोग एक पीएम के लिए हमने भिजवा दिया है। फॉरेंसिक टीम भी इसकी जांच करेगी और एक डॉक्टरों के पैनल के द्वारा पीएम होगा, उसके बाद ही हम लोग किसी कुछ कहने की स्थिति में होंगे। और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दूसरे चरण के यहाँ पर वोटिंग के बीच हिजाब मामले पर सीएम योगी ने यहाँ पर कहा है कि भारत की व्यवस्था संविधान के अनुरूप चलनी चाहिए। हमारी जो है व्यक्तिगत आस्था और साथ ही पसंद नापसंद हम देश और साथ ही संस्थाओं पर लागू नहीं कर सकते। क्या मैं यूपी में सभी कर्मचारियों या फिर लोगों को यहाँ पर बोल सकता हूं कि यहाँ पर आप भी भगवा धारक करें और स्कूल में यहाँ पर ड्रेस कोड लागू होना चाहिए। वहीं सीएम योगी ये भी यहाँ पर कहा है कि यहाँ पर पहले चरण के मतदान के बाद वोटर्स ने यहाँ पर सपा अध्यक्ष अखिलेश और साथ ही जयंत चौधरी को यहाँ पर ठंडा कर दिया है। मौसम और साथ ही अन्य यहाँ पर कारणों से रेलवे ने जो है आज 14 फरवरी को भी यहाँ पर बड़ी संख्या में ट्रेनों को निरस्त किया। और आपको बता दें कि यहाँ पर अगर आप रेलवे में यहाँ पर सफर करने जा रहे हैं तो पहले देख लें कि कहीं आपके ट्रेन भी निरस्त तो नहीं हो गई है। सोमवार को रेलवे ने यहाँ पर 376 ट्रेनों को यहाँ पर निरस्त किया, जबकि 11 को यहाँ पर डाइवर्ट कर दिया गया और 5 का समय बदला गया है। आपको बता दें कि आज कौन कौन से यहाँ पर ट्रेनों को रद्द किया गया है, इसके बारे में जानने के लिए आप उत्तर रेलवे की यहाँ पर वेबसाइट पर जा सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं और अपनी ट्रेन के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल कर सकते हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट मिलने के बाद से ही पहली बार दिल्ली के यहाँ पर 11 में से 10 जिले ग्रीन जोन में आ गए हैं और इनमें कोरोना का संक्रमण दर 5% से भी नीचे है, जिसमें यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग नियंत्रित यहाँ पर स्थिति मान रहा है। और पिछले वर्ष 4 दिसंबर को राजधानी में पहला ओमिक्रॉन संक्रमित मरीज मिला था। उसके बाद हर दिन संक्रमण बढ़ता जा रहा है था और महामारी के यहाँ पर 5वीं लहर सामने आई और तब संक्रमण कम होने से हालात सुधर रहे हैं। रविवार को दिल्ली स्वास्थ्य विभाग ने 5 में से 11 फरवरी को यहाँ पर जो है बीच जिलावार संक्रमण की स्थिति जानने के लिए रिपोर्ट तैयार की, जिसके बाद और उसके मुताबिक दक्षिण दिल्ली जिला ऑरेंज जोन में है और यहाँ पर बीते सप्ताह 5% से भी अधिक नमूने कोरोना संक्रमित मिले और इन दिनों सबसे अधिक संक्रमण इसी जिले में यहाँ पर दर्ज किया गया था। सबसे कम संक्रमण उत्तर पूर्वी जिले में है और यहाँ पर 1% से भी कम नमूने सामने आ रहे हैं। और आपको बता दें, विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 11 में से 10 जिलों में यहाँ पर औसतन संक्रमण दर 2 से 3% के बीच है। और चलिए बात करेंगे गोवा की। आपको बता दें कि यहाँ पर गोवा में विधानसभा के यहाँ पर सभी 40 सीटों के लिए मतदान हुआ है। मतदान के यहाँ पर बाद 301 उम्मीदवारों के यहाँ पर किस्मत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम में यहाँ पर कैद हो गई है। मतगणना 10 मार्च को होगी। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कुणाल ने यहाँ पर कहा है कि गोवा में सोमवार को 11 लाख से भी अधिक मतदाता जो है
301 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला किया और ईवीएम में कैद किया है। उन्होंने कहा है कि राज्य में प्रति बूथ मतदाताओं की यहाँ पर संख्या करीब 672 है, जो देश में सबसे कम है। और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। चलिए बता दें कि आपको यहाँ पर जिस तरीके से हल्द्वानी में भी यहाँ पर जो है उत्तराखंड में हुए चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर था और आपको बता दें कि यहाँ पर जो है रविवार को ही यहाँ पर यूपी उत्तराखंड की सीमाओं को भी सील कर दिया गया था। दोनों प्रदेशों की यहाँ पर सीमाओं पर स्थानीय पुलिस के साथ ही यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स को भी तैनात किया गया था। बिना अनुमति के किसी भी यहाँ पर वाहन को आने नहीं दिया जा रहा था। धर्मपुर, अमियावाला, नादेही, सनियाईवाला, हरिकिशनपुर, मुरलीवाला, देवीपुरा बॉर्डर पर पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात किया गया था और ये जवान आने जाने वाले सभी वाहनों की यहाँ पर बारीकी से जांच परख करने के बाद ही जाने दे रहे थे। हरिद्वार सीट पर इस बार कांग्रेस और साथ ही बीजेपी के बीच यहां पर कांटे की टक्कर मानी जा रही है और आपको बता दें कि यहां पर SMJN मतदान केंद्र के बाहर दोनों यहां पर पार्टियों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ते हुए नजर आए। दोनों ही यहां पर पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने यहां पर अपने अपने नेताओं के समर्थन में नारेबाजी की, जिस पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने यहां पर हंगामा किया। फिर क्या था कि यहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी आमने सामने आ गए और हंगामे की सूचना पर सेक्टर मजिस्ट्रेट नरेश चौधरी मौके पर पहुंची और समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। - 2022 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में मतदान के प्रति मतदाताओं में यहां पर खासा जोश देखने को मिला है। आपको बता दें कि यहां पर लक्सर खानपुर की बात की जाए तो यहां पर युवा हो या फिर बुजुर्ग, सभी ने यहां पर मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपने मत का इस्तेमाल किया और उत्साह नजर आई। सुबह से यहां पर लोगों की भीड़ पोलिंग बूथों पर जमा रही और मतदान लगातार जारी रहा। वहीं युवाओं ने यहाँ पर अपने पहले मत का भी प्रयोग किया है। इसके बाद घर के यहाँ पर वृद्धाओं को भी मतदान केंद्र पर पहुंचाया गया और आपको बता दें कि यहाँ पर 18 से लेकर 95 वर्ष तक के बुजुर्गों ने यहाँ पर इस महापर्व में हिस्सा लिया है। हालांकि यहाँ पर चलने फिरने में यहाँ पर लाचार ऐसे कई मतदाताओं को यहाँ पर उनके परिवार के युवाओं ने पोलिंग बूथ तक लाकर उनका मतदान कराया। वोट राष्ट्र हित मुझे और आप समझ जाओ किसके पास गया, जिसने यहाँ काम करा उसी वोट मिलेगी। और जी बस ये कहना चाह रहे, हाँ एक देश की सबसे बड़ी पार्टी को वोट किया। पहली बात तो बहुत एक्साइटमेंट थी कि वोट डालने जा रहे हैं पहली बार, तो बहुत अच्छा लगा, रिस्पॉन्सिबल सा फील हुआ बहुत ज़्यादा। और मैंने तो हेल्थ की जो इश्यूज़ थे यहाँ पे वो सब कुछ देख के और जो यहाँ पे रोज़गार के मुद्दे थे वो सब देख के उन चीज़ों में जिसने भी डेवलपमेंट किया है उसको वोट दिया है। मुझे मतदान कर काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैंने रानी देवयानी जी को वोट किया है। क्या सोचकर वोट किया? वो इसलिए कि अपने गांव में विकास करे, पिछले काफ़ी सालों से वही मतलब करते आ रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आगे भी वो विकास करे और वही भारी मतों से जीते। वोट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा और बेरोजगारी का जो मुद्दा है वो पहले नंबर पे है यहाँ पे और उसको ध्यान में रखते हुए मैंने वोट किया और ऐसे प्रत्याशी को चुनने का प्रयास किया जो यहाँ से बेरोजगार। और आपको बता दें कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण का मतदान सहारनपुर में भी जो है शांतिपूर्वक तरीके से हुआ और आपको बता दें कि सहारनपुर में दूसरे चरण के मतदान के दौरान विधानसभा चुनावों को लेकर जहां पर युवाओं, महिलाओं और साथ ही बुजुर्गों ने वोट डालने को लेकर काफी उनमें उत्साह नजर आया। तो वहीं नकोड़ विधानसभा सीट से यहाँ पर सपा प्रत्याशी डॉक्टर धर्म सिंह सैनी ने भी अपने परिवार के साथ जाकर अपना वोट डाला। सहारनपुर नगर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी राजीव गुम्बर ने भी मतदान केंद्र पर पहुंचकर वोट डाला। सहारनपुर नगर विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी संजय गर्ग और साथ ही सपा के कद्दावर नेता इमरान मसूद ने भी मतदान किया है। सहारनपुर नगर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी राजीव गुम्बर ने यहां पर अपने परिवार सहित मतदान किया है और लोगों से अधिक मतदान करने की अपील भी की थी। और आपको बता दें कि यहां पर मतदान करने से पहले बीजेपी प्रत्याशी राजीव गुम्बर ने यहां पर मंदिर में जाकर प्रार्थना की। सहारनपुर नगर विधानसभा सीट से यहां पर बीजेपी प्रत्याशी राजीव गुम्बर ने कहा कि यहां पर मतदान को लेकर लोगों में बड़ा उत्साह देखा गया है। और आपको बता दें कि यहां पर जो है उन्होंने अपना वोट किया और उन्होंने कहा है कि यहाँ पर कई विकास कार्यों के मुद्दों को लेकर भी मैदान में उतरे थे। और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर सभी प्रत्याशियों ने अपने अपने बूथ पर पहुंचकर अपने वोट का इस्तेमाल किया।
आज मतदान को जिस तरह से हम सुबह से देख रहे हैं कि लाइन लग रही है, जनता के बीच बहुत उत्साह है। जनता 5 साल से इस सरकार से, तानाशाह सरकार से त्रस्त है और जनता इस सरकार को हटाना चाहती है। जो वादे इन्होंने अपने पुराने मैनिफेस्टो में किए थे, एक भी वादा जनता के बीच इन्होंने पूरा नहीं किया। उस मैनिफेस्टो को ये रख करके कहीं भूल गए हैं। अब जनता इनको पुराना मैनिफेस्टो भी याद दिला देगी और वहीं जहां समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो ये जारी हुआ है, वहीं इकलौते मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी रहे हैं इस देश के, जिन्होंने मात्र 2 वर्ष में अपना मैनिफेस्टो पूरा किया। देखिए, मेरा बूथ, मेरी वोट सहारनपुर देहात के अंतर्गत है और सहारनपुर देहात से हमारे प्रिय भाई पूर्व मंत्री आदरणीय आशू मलिक साहब चुनाव लड़ रहे हैं। उन्हें विजयी बनाने के लिए अपने मताधिकार का परिवार के साथ में यहाँ वोट डालने के लिए आया था। कोई मुकाबला नहीं है, ये दीगर पार्टियां जो हैं अपने दूसरे तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं। राजनीतिक गुंबर जी ने भी हनुमान जी के आगे माथा टिका और कहा कि उनका मुकाबला किसी से नहीं है और नंबर 1 पर है। देखिए, वो केवल एक वर्ग के वोट के आधार पर अपनी जीत चाहते हैं, जो इस बार जनता ने नकार दिया है। हम सभी वर्गों का वोट आज समाजवादी पार्टी के गठबंधन को मिल रहा है और इसलिए समाजवादी पार्टी गठबंधन की निश्चित रूप से विजय होगी। पहले चरण ने भी उन्हें आईना दिखाने का काम किया है। सहारनपुर के अंदर जो विकास कार्य हुआ है, ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है पिछले 5 साल की। और मैं और यहाँ से बस अड्डे को निर्माण करवाने के लिए बस अड्डा बाहर जाए, सहारनपुर चिकित्सा सुविधा बढ़े, सहारनपुर के व्यापारियों के लिए, उद्योग के लिए यहाँ कुछ नए बड़े उद्योग लेंगे। इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में हूँ। सर, सुबह 7 बजे से मतदान चल रहा है, लोगों में कितना उत्साह आप मानते हैं? लोग में बहुत उत्साह है। आज उत्तर प्रदेश में योगी जी के द्वारा किए गए सुरक्षा के चक्र और विकास के चक्र को जो बनाया गया, उसे लेकर लोग बहुत उत्साहित। और फ्लैश बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते हैं नेशन 24 न्यूज। नमस्कार।